हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सेक्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ सेक्टर में ऑल एग्ज़ाम में पूछे गए मिसलेनियस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो हैं जो सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फिर चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z और b स्क्वायर बराबर ac है तो y का मान क्या होगा। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए एक्स वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई। ऑप्शन बी है टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ऑप्शन नंबर सी है एक्स वाई एक्स जेड अपॉन टू एक्स माइनस जेड। ऑप्शन नंबर डी है एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हमें करना क्या है, पहले ए बी और सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मान लिया हमने ए की वैल्यू रख लेते हैं 2, बी की वैल्यू भी रखते हैं 2 और सी की वैल्यू भी रखते हैं 2 और एक्स की वैल्यू रखते हैं 1 और वाई की वैल्यू रखते हैं 1 और जेड की वैल्यू भी रखते हैं 1। अब देखते हैं क्या ये इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 बराबर ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 4 बराबर 2 दूनी 4, यानी कि इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी कि हम इनके ये मान रख सकते हैं। अब देखते हैं कि y का मान कितना है 1। क्या ऑप्शन में इन सब की वैल्यू पुट करने से जिस ऑप्शन का मान 1 आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन में अगर हम रखते हैं, यानी कि ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और 1 में से 1 जाके कितना बचेगा 0, यानी कि जिस भी 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो मान क्या आएगा इन्फिनिटी। तो ये आंसर हमारा नहीं है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में है इसकी भी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1, तो 2 एकम 2 तो 2 और इसका भी 1 इसका भी 1, 1 और 1 2, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी। चलो ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं। इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 2 और इंटू 0, ये फिर इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इसका मान कितना है 1 और इसका 1 और 1 2, यानी कि 1/2 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि x का जो मान होगा वो होगा 2xz अपॉन x प्लस जेड। तो फिर चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 43, 91 व 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल समान बचता है। अब पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है डी। तो पहले 4 को ही लेते हैं। अगर हम इसको भाग देंगे, 4 से इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा 3, यानी कि पहले हम सारों में से 3 3 घटा लेते हैं, क्योंकि शेषफल जो बचेगा वो समान बचेगा। जो शेषफल इसमें बचेगा वो 91 में होना चाहिए और वही 183 में बचेगा। तो इसको करते हैं, पहले 43 में से 3 घटा दे देंगे तो क्या बचेगा 40। इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 3 गए 8 और ये बचेगा 88। इसमें से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 80। अब इसको भाग देते हैं 4 से। अगर 4 से तीनों संख्या पूरी पूरी कट गई तो हमारा वही आंसर होगा। तो 4 से कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 22 बार में, ये कट जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 बार में। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 4। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी जिसे हम अगर इन तीनों को भाग देंगे तो शेषफल शेष बराबर बचेगा और वो शेषफल क्या होगा 3। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं। वह इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है। तो सीधी सी बात है, 37.5 को गुना करना है 8 से। लेते हैं 37.5 की गुना 8 से, तो इसे करेंगे तो 8 पंजे 40, हासिल के 4, 8 सत्ती 56 और 4 60 की 0 हासिल लगे 6 और 8 तिया 24 और 6 30। तो ये इसका सही आंसर 300 होगा। सॉरी ये गलत था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 300, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 300। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 300, यानी कि वो 37.5 मीटर के कपड़े में से 300 टुकड़े बना सकता है।
तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 का औसत 3.4 जबकि अन्य 2 का औसत 3.85 है, तो बची हुई 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 6 का कितना है, तो 3.95 मल्टीप्लाई 6, तो 6 पंजे 30, 3, 6 नम 54, 55, 56, 57 का 7 का हासिल के 5, 6 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये हो जाएगा यानी कि 23.7। और अब 2 संख्याओं का औसत है 3.4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 यानी कि 6.8। और अन्य 2 का कितना है 385, इसको भी 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 का हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 यानी कि 77.7। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाना है, तो 8 और 7 15 का 5 का हासिल का 1, 7 और 7 14, तो 23.7 में से हमको क्या घटाना है 14.5, तो 7 में से 5 गए 2 और 13 में से 4 गए 9, तो यानी कि 9.2। अब ये आगे में 2 संख्या, अब इनका औसत कितना होगा, 2 से भाग देंगे इसको, तो 2 चौक 8 और 2 छिकी 12, यानी कि उन बची हुई 2 संख्याओं का औसत कितना है 4.6। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 4.6। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है यदि दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए, तो इसमें दिया हुआ है 2, 3, 6, 15, 42, तो अगली कौन सी होगी। तो ये है श्रेणी 2, 3, 6, 15, 42, तो इसमें से 2 में से 3 घटाएंगे तो 1, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, और 42 में से 15 घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7 और 3 में से 1 गया 2, 27। तो ये हो रहा है 1 तिया 3 और 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 7 तिया 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8 यानी कि 81। अब 81 में इस 81 को इसमें जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 और 1 3, 8 और 4 12 यानी कि 123। तो इस श्रेणी में जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 123, यानी कि इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए 123। तो फिर चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है एक निश्चित कूट में LUTE को MUTE लिखा जाता है और FATE को GATE लिखा जाता है, तो उसी कूट में ब्लू को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या देखना है कि ये तीनों नंबर सेम है, इसमें भी सेम है, तो इसका मतलब इसमें भी सेम होना चाहिए कि LUE तो सेम होना चाहिए और वो सभी ऑप्शन में है। तो L के बाद क्या आता है M, F के बाद क्या आता है G, FG, तो B के बाद क्या आएगा C, तो B के बाद C कौन से में, ऑप्शन नंबर D। तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर D। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में डैश के स्थान पर अक्षरों में से कौन सा समूह आएगा। तो ABCDEF और GH, तो GH कौन कौन से में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो आंसर या तो C होगा या D होगा। अब V के बाद क्या आएगा W और W के बाद X, यानी कि V के तो बीच में क्या आएगा W, तो W कौन से में, ऑप्शन नंबर C में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, यानी कि जो संख्या होगी वो होगी GWH। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उसकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, यानी कि कितने मेल सदस्य हैं। तो मेल सदस्य यानी कि एक तो वो आदमी हो गया, 4 उसके लड़के हो गए, ठीक है। और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र हैं, यानी कि प्रत्येक में 3 है, तो 4 तिया 12 ये हो गए, तो 12 और 4 16 और 1 17, यानी कि टोटल मेल कितने हो गए 17। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1640 का 40% प्लस x बराबर 980,
का 35% प्लस 850 का 150% है तो x का मान क्या होगा। तो इसमें करना क्या है, तो 116 मतलब 1640 का 40% को हम 164 इंटू 40 प्लस x बराबर 980, यानी कि 980 को 98 और 35% को 35/10 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 85 इंटू 150। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 40 कट जाएगा, यानी कि 40 की 0 हट जाएगी, तो 164 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 656 प्लस x बराबर, और ये कट जाएगा 5 साथे 35, 5 दूनी 10, ये 2 से कट जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 7 प्लस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 0 भी हट जाएगी, तो 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो क्या आएगा 1275। ठीक है, अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 962। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 962। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से अधिक कितनी संख्या होती है पासे में, 2, 5 और 6, यानी कि 2, टोटल कितने होते हैं 6, तो 2 ही कम 2, 2 तिया 6, यानी कि प्रायिकता कितनी होगी 1/3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1/3। तो देखा दोस्तों, आज हमने अपने इस वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व किया है। अब आप भी इसी तरह के क्वेश्चन की घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।